नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 30 मई 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर उमड़ रही खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज आजादपुर मंडी में प्रति कट्टा 50 रुपए की तेजी अच्छी क्वालिटी आलू पर दर्ज की जा रही है। तो इस तेजी से आप लोगों को रूबरू कराने और मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के सपनों को पैरों तले रौंदने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों को उनकी औकात और उनकी जमीन जो है दिखा देता है। किसान साथियों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी धमाकेदार खुशखबरी, मानसूनी सीजन ने दक्षिण भारत में कहर बरपाना जो है शुरू कर दिया है। भारी बारिश की वजह से, जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से हालत बद से बदतर और बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा अगर हम कहें तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक जो है और महाराष्ट्र तक इसका रौद्र रूप जो है देखने को मिल रहा है। और इस रौद्र रूप के आने की वजह से किसानों के लिए खुशखबरी भी है और कुछ किसानों के लिए ये जो है सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। अभी तक आलू के थोक भाव जो है 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर जो है कोल्ड स्टोर पर चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये भाव जो है बढ़कर 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर जो है खो जाएंगे, जिससे आप किसानों को आलू के अच्छे से अच्छे मूल्य प्राप्त करने में भी आसानी होगी। दरअसल ये संभव होगा रूस आलू निर्यात, सऊदी अरब आलू निर्यात के साथ साथ कर्नाटक के हासन, बेलगावी, चिकमंगलुरु, धारवाड़, जहां के नाम पर आप लोगों को डराया जाता है। दरअसल यहां पर हो रही मूसलाधार भारी बारिश की वजह से पठारी इलाका है हासन, बेलगावी और चिकमंगलुरु, और यहां पर लैंडस्लाइड एक बड़ी तादाद में जो है हो रहे हैं। और साथ ही जो मैदानी इलाकों के खेत हैं वहां पर डूबा डूब जो है पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में यहां पर इस बार आलू की फसल लगना संभव नहीं दिखाई दे रही है। किसानों के सामने मुश्किल यह है कि बीज भी महंगा है तो लागत भी जो है लाखों रुपए की आ जाती है। और ऐसे में जब उत्पादन नहीं आएगा या फिर बारिश की वजह से आलू की फसल चौपट हो जाएगी या गर्मी की वजह से चौपट हो जाएगी तो उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती साइन की थी, अब वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। कंपनियां ही छोड़ रही हैं तो वो क्या पे छोड़ेंगे। जो राशन आलू लगता है ज्योति और पुखराज, पंजाब और हरियाणा के लोग वहां पर डेरा डाल के पहुंचे हुए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और किसान साथियों, लाखों रुपए का बीज जो है अब तक जो है सड़ चुका है। अनुमानित 90 लाख का बीज जो है सड़ चुका है, यानी कि एक बहुत बड़ी बीज की क्वांटिटी जो है सड़ चुकी है। और ऐसे में बीज कारोबारियों को बहुत बड़ा नुकसान जो है इस समय पर उठाना पड़ रहा है। लेकिन इधर किसान जो हैं अब आलू से फसल से मोह भंग हो चुका है उनका, क्योंकि ये सीजन था, ये समय था आलू की बुवाई का। लेकिन आज 30 मई हो गई और अब जो है अंतिम यानी कि 7 तारीख तक ही आलू की बुवाई वहां पर हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग द्वारा 15 जून तक यहां पर भारी बारिश का अलर्ट रेड जारी किया हुआ है। तो ऐसे में यहां पर अब फसल नहीं लग पाएगी और किसान अब इस फसल के स्थान पर अदरक की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और डाइवर्ट हो रहे हैं लहसुन और हल्दी की तरफ, क्योंकि ये फसलें चाहे वो अदरक हो, लहसुन हो या हल्दी हो, ये मांगती हैं पानी और पानी पड़ ही रहा है। तो किसानों को इसमें कोई भी खर्चा जो है एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है, जैसे आपके आलू में देना पड़ता है कि आलू लगा दिया, दवाई चल रही है या वो चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर इन लोगों का लहसुन, अदरक और हल्दी की तरफ डाइवर्ट होने का सबसे बड़ा कारण तो भारी बारिश है, क्योंकि यहाँ पर बारिश से ये पक जाती हैं। और दूसरा, क्योंकि यहाँ की जमीन में कॉमन स्क्रैप, कैंसर और किसान साथियों जो माता टाइप की हो जाती नहीं है, वो इस आलू पर जो है आपने देखा होगा क्वालिटी कैसी निकलती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे ये निजात पाने के लिए ये कर रहे हैं। दूसरा, वहां की सरकार ने चुनाव के समय पर यह घोषणा की थी कि हम सब्सिडी युक्त आलू का बीज देंगे आपको, लेकिन चुनावी वादे तो चुनावी वादे होते हैं, नहीं मिला। अब किसान क्या करे। तो किसानों ने इस बार बौद्धिकता दिखाई है। और अब देखिए, जिन खेतों में पानी भरा हुआ है और बारिश हो रही है, यानी कि
किसान सोचते हैं कि शाम को बुवाई कर लेंगे, 2 दिन बाद बुवाई कर लेंगे, उससे पहले जो है भारी बारिश जो है आ जाती है। तो इस बार आलू की फसल लगना तो संभव नहीं है, और कोई अगर आप लोगों को डरा रहा है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है इस दुनिया में। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आड़तिया तो भैया बेशर्माई की चादर ओढ़े हुए हैं। इतना बेशर्म निर्लज किस्म के इंसान हमने आज तक नहीं देखे जितने दिल्ली की आजादपुर मंडी में देखने को मिल रहे हैं। किसानों को डराने धमकाने और उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीद कर अपने चहेते रिटेलरों को पहुंचाना इन लोगों को बखूबी आता है। आलू की आड़त यानी कि लाइसेंस लेकर आड़त पर बैठते हैं, 10 बजे तक आड़त चलाएंगे और उसके बाद में अपने बड़े बड़े जो काम चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, किसी की जो है पाम ऑयल की फैक्ट्री चल रही है, किसी की रिफाइंड की फैक्ट्री चल रही है, किसी की डिटर्जेंट पाउडर की चल रही है, तो किसी की प्लॉटिंग और जो है कॉलोनी कट रही है, तो किसी के फ्लैट बन रहे हैं, वहां पर जाकर दूसरी साइड पर इनका ये काम चलता है। यहां पर किसानों का आलू नहीं बेच पा रहे हैं, और कभी भी वीडियो में देख लीजिएगा इनका रंडी खाने के राग जो है अलापा जाता है। किसान साथियों, इस देश की विडंबना यह है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर प्याज के किसान रो रहे हैं, यहाँ दिल्ली आजादपुर मंडी में रो रहे हैं, लेकिन आड़तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इतने बेशर्म चिकने गड़ा हो चुके हैं कि अगर हम दिल्ली की जनसंख्या को भी देख लें 3.5 करोड़, और अगर हम प्रति व्यक्ति आलू की खपत भी देख लें तो यहाँ पर आराम से 200 गाड़ी की बिक्री और खपत जो है हो सकती है, लेकिन 100 गाड़ी में से भी 42-43 गाड़ी जो है बैलेंस जो है छोड़ दी जाती है, यानी कि उसे बेच नहीं देते हैं। ये इनकी एक पॉलिसी चल रही है कि जिससे किसानों के अंदर घबराहट फैले, और वीडियो में आके कहेंगे हम तेजी में हैं। अरे बेचो ना आलू को, क्यों किसानों का जो है बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हो। किसान साथियों, ऐसे में आप इन लोगों की मानसिकता जो है सोच और देख सकते हैं। आजादपुर मंडी की बात करेंगे, 102 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 43 गाड़ी किसान साथी बल की बैलेंस है। बताइए, 43 गाड़ी जब बेचोगे ही नहीं तो मांग कहां से आएगी। अरे हमारे जयपुर में देखो, कानपुर में देखो, गाड़ी एक भी बैलेंस नहीं छोड़ी जाती है। अब भैया दागी दुक्कड़ होंगे वो तो छूटेगी, लेकिन तुम्हारी तरह बेशर्म आड़ती है थोड़ी नहीं है जो पूरी की पूरी गाड़ी जो है बस 35 बेच दें और बाकी जो है खड़ी रख दें, दुल्हन की तरह सजा के कर लें अपने छोरन को ब्याह। पंजाब से किसान साथियों 10 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथी बल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी बल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 4 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी बल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 2 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। चिप्सोना की 31 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथी बल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल दे तो 19 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की आज 22 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथी बल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर आगरा अलीगढ़ से 27 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 13 गाड़ी किसान साथी बल की बैलेंस है। यदि 13 को निकाल दें तो 14 गाड़ी की आवक जो है ताजा जो है हुई है। इस प्रकार अगर हम देखें तो 102 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 43 गाड़ी किसान साथी बल की बैलेंस है। यदि 33 को निकाल दें तो 59 गाड़ी ही जो है ताजा जो है पहुंची है, और ये भी नहीं बेच पाते हैं ये लोग जो है। क्या कह सकते हैं इस बारे में। आप लोगों से हमारा अनुरोध और निवेदन यही रहेगा कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 10 से 15 दिन आलू की गाड़ी भेजना बंद कर दो, इन्हें इनकी औकात दिखाओ, तब तो आप लोगों की हिम्मत और तब तो आप लोगों का किसान यूनियन, किसान की एकता है। वरना ऐसे लोगों के चक्कर में आकर आप लोग जो है बर्बाद और होंगे। इन लोगों का तो पैसा ही यही है। पहले ये कहते थे पंजाब की गाड़ियां कम आएंगी तो स्टोर से ठंडे आलू की डिमांड बढ़ेगी और आलू में तेजी आएगी। अब पंजाब खत्म हो गया, अब जो है ये आलू आ रहा है कोल्ड का, फिर भी दाम नहीं बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? इन लोगों की मोनोपॉलिसी, जिसकी वजह से किसानों को आलू के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अभी 10 दिन बाद ये लोग जो है मानसून की बरसात होते ही, अरे इसमें तो मॉइस्चर आ रहा है, इसमें तो गीला आ रहा है, तमाम वो कमियां बता देंगे, लेकिन आलू तेज नहीं बिकने देंगे। ये इन लोगों ने पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा, जब इतनी भरभंडार तेजी में भी इन लोगों ने 900-1000 रुपए कट्टा ही आलू रखा था, जबकि खंदौली सादाबाद में जो है 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा था। तब ये खंदौली सादाबाद पे ऊपर उंगली उठाते थे, क्योंकि इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग जो है तेज में आलू बेच दें, क्योंकि ये सब जो है सरकार से एक मोटा पैसा कमीशन के रूप में पहले ही ऐंठ लेते हैं कि आलू की कीमतें बढ़ने नहीं देंगे। ये इनकी पॉलिसी आड़तियों की होती है। किसान साथी बात करेंगे आलू के भावों को लेकर, तो 37-97 600 रुपए से लेकर 675 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री आज हुए हैं। नॉर्मल 500 रुपए से लेकर 550-600 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के कोल्ड के सूर्या 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। कोल्ड का हाइब्रिड 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी।
अलीगढ़ के सूर्या बिके हैं 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 के जी। चंदौसी के सूर्या बिके हैं 900 रुपए से लेकर 1000, 1050, 1100 रुपए प्रति 50 के जी। संभल के सूर्या बिके हैं 750 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 के जी। अलीगढ़ के चिपसोना बिके हैं किसान साथियों 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 के जी। चंदौसी के चिपसोना बिके हैं 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 के जी। संभल के चिपसोना बिके हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 के जी। एलआर बिका है 600 रुपए से लेकर 700, 750 रुपए प्रति 50 के जी। डायमंड बिका है 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 के जी। अब बताइए ये 50 रुपए की तेजी कोई बड़ी तेजी है? अरे यहाँ पर दिल्ली की आजतपुर मंडी में देश की राजधानी की जिसकी जनसंख्या 3.5 करोड़ है, ऐसे हिसाब से यहाँ पर आज 100-200 रुपए प्रति पैकेट की तेजी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। अब 50 रुपए की तेजी है, इस पर भी जो है जो दाल रोटी का इंतजाम करने के लिए कोल्ड से दूसरे कोल्ड में घूम रहे हैं वो साले कमेंट मारेंगे क्योंकि उन्हें सस्ता में चाहिए आलू, और यहाँ पर 50 रुपए की तेजी बताई जा रही है तो बौखला रहे हैं। और ये भी एक ऐसा वर्ग है व्यापारियों का जो सिर्फ दलाली में मस्त है और इनका कारोबार, इनके घर परिवार सब रोजी रोटी इन किसानों पर चल रही है और इन किसानों को बर्बाद करने के लिए ये एड़ी से चोटी तक का जोर जो है लगाते हैं। किसान साथियों कानपुर मंडी की बात करेंगे तो हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपए किलो, टॉप क्वालिटी 302 12 से 13-14 रुपए किलो, 37-97 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। कानपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथियों तो हॉलैंड आलू 15 से 16 रुपए किलो, सिंदूरी 14 से 15 रुपए किलो, पंजाब का लाल आलू 11 से 14 रुपए किलो, 37-97 13-14 रुपए किलो, चिपसोना 14 से 15 रुपए किलो और गुल्ला किसान साथी 10 से 11 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। पूना मंडी आज जो है वीवीआईपी आलू 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। और किसान साथी मुंबई मंडी की बात करेंगे तो मुंबई मंडी में आज 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो के बाजार हैं। बेंगलोर मंडी में आज आगरा के आलू 20 से 22-23 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 25 से 27-28 रुपए किलो, मदुरई की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, तिरची की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो और कोयम्बटूर की मंडी में 26 से 30 रुपए किलो तक आज आलू के भाव रहे हैं। दरअसल यहाँ पर तो आप जान ही रहे हो, भारी बारिश पड़ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, रास्ते बंद है, तो ट्रकों को जो आलू लेके जा रहे हैं उन्हें एक लंबी दूरी दूसरे रास्ते से तय करनी पड़ रही है, यानी कि पहले जो 6 दिन में गाड़ी पहुंचती थी आज वो 9 दिन में पहुंच रही है। तो कुल मिला के आज आलू की स्थितियां ठीक हैं, लेकिन आजतपुर मंडी में जब तक इन लोगों की रिलाई नहीं करोगे तब तक आप लोगों को आलू के सही दाम नहीं मिल सकते हैं। और मैं ये कहूंगा आप लोगों से, अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आप सभी लोग घरों पर शांत बैठे, क्योंकि अगर इस गर्मी की चपेट में आए तो कहीं ना कहीं आप लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है और डॉक्टरों को एक मोटी रकम का फायदा जो है पहुंचा सकता है। आलू में दाम मिले नहीं मिले, लेकिन डॉक्टर को दाम जरूर मिल जाएंगे। तो ऐसे में कोई भी जोखिम लेने से बचें। गर्मी में घर पे आराम से खाना पीना खा के, ये कूलर वगैरह चला के, अगर कूलर नहीं है तो पेड़ों के नीचे ठंडी छांव में आराम कीजिए और इन लोगों को ये दिखा दीजिए कि किसान आलू नहीं बेचेगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में पहले आलू नहीं है। और इन लोगों को बस ये चाहिए कि लूट कर लो। और किसान साथियों लूट तुम्हारी घबराहट की वजह से हो रही है। अगर आप लोग बिना घबराए अपने घर पर बैठे हैं, जब आलू की निकासी अच्छी हो, दाम अच्छे हो, तब आप कुल्लों पे जाएं, तो फिर आप लोगों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। आज आप लोगों की घबराहट, आप लोगों की जल्दबाजी आलू के निकालने की, इन लोगों को पूरा पूरा मौका जो है दे रही है आप लोगों का शोषण करने का।